मसीह यीशु के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम पेश करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के अज़ीम खादम आली जनाब पास्टर दानिश पीटर साहब का, जिन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं आपके दरमियान ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। और मैं ग्रेस नेटवर्क की सारी टीम के लिए और फिर से बिलखुसूस पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। मेरी दुआ है कि खुदावंद ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। मेरा नाम पास्टर अनम डोगर मसीह है और मेरा ताल्लुक़ न्यू नाज़िन चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। और मेरे बड़े भाई खुदा के खादम पास्टर अनमोल, खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत से नवाजा है। और इसी के साथ न्यू नाज़िन चर्च ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर एंड चेयरमैन हमारे बुजुर्ग पास्टर थॉमस मसीह डोगरा हैं, जिनके ज़ेरे साया मैं खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। और वो मेरे जिस्मानी बाप भी हैं और मेरे रूहानी बाप भी हैं। आज का जो मेरा मज़मून है वो है आखिरी फसा। आज हम फसा पर बात करेंगे और हम देखेंगे कलामी खुदा में से अपनी बरकत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, ताकि हम आज आखिरी फसा या ईद फसा के बारे में सीख सकें। कलाम खुदा में से मेरे साथ देखिएगा खरूज की किताब, उसका 12वां बाब और 12वें बाब की पहली आयत से। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से। और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज़ न खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना। और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियाँ पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावन की है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूँगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूँगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूँगा। मैं खुदावन हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊँगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूँगा तो वो बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल
ईद का दिन मानना। इब्रानी में लफ्ज़ पसा, यूनानी में पास का इस्तेमाल हुआ है, और जिसका मतलब छोड़ना, नज़रअंदाज करना। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो आप सारी स्टोरी से वाकिफ़ हैं कि बनी इस्राएल कौम फ़िरौन की ग़ुलामी में थे, मिस्र की ग़ुलामी में थे। और जब ये लोग मिस्र में आए तो गालबन ये लोग 70 लोग थे, ये एक ख़ानदान था। अगर हम खरोज की किताब उसका पहला बाब देखें तो यहाँ पर अगर हम 5वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, और सब जाने जो याकूब के सुल्ब से पैदा हुई 70 थी, और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही से था, और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पुश्त के सब लोग मर मिटे। और इसराइल की औलाद बरोमंद और कसीर उल तादाद और फरावान और नहायत ज़ोरावर हो गई, और वो मुल्क उनसे भर गया। यानी जब ये लोग मिस्र में आए बनी इस्राएल लोग, तो ये 70 लोग थे, लेकिन 430 साल ये ग़ुलामी में रहे, और 430 साल में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए ये लोग। और जब बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो अगर हम देखें तो उनकी तादाद कितनी हो चुकी थी। अगर हम कलाम खुदा में से देखें खरोज की किताब उसका 12वां बाब और 12वें बाब की 37वीं आयत में लिखा है, और बनी इस्राएल ने रमीसेस से सुकात तक पैदल सफ़र किया, और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे। और ये सिर्फ मर्दों की गिनती है, 6 लाख मर्द थे। अगर आप औरतों और बच्चों को भी गिने तो एक आलम इसके बारे में यूँ लिखता है ये कोई 20 से 25 लाख लोग थे। आप देखें जब ये मिस्र में आए तो सिर्फ एक फैमिली थी, ये गालबन 70 लोग थे, लेकिन अब ये 430 साल में गालबन 20 से 25 लाख हो चुके हैं लोग। लेकिन ये फ़िरौन की ग़ुलामी में है, ये मिस्र की ग़ुलामी में है। अब इसके लिए खुदा ने मूसा और हारून को चुना। जब उनका रोना सुना इस्राएलियों का, उन्हें चुना, मूसा और हारून को चुना कि वो क्या करें, इनके लिए रिहाई का सबब बने। वो आए और फ़िरौन की ग़ुलामी से इन्हें छुड़ाए। और आप सारी स्टोरी से वाकिफ़ हैं, गालबन इस दौरान 10 आफतें आई, और हर बार फ़िरौन बदल जाता था, हर बार उसका दिल सख्त हो जाता था, और वो बनी इस्राएल लोगों को जाने नहीं देता था। अब हुआ कुछ इस तरह से कि अब खुदा ने मुदाखलत की। अब खुदावन ने खुद कहा कि अब मैं क्या करूँगा इनके साथ। सो जब हम लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों खुदावन बनी इस्राएल लोगों को छुड़ाना चाहता था। एक तो वो उसकी कौम थी, दूसरी बात खुदा ने वादा कर रखा था अब्राहम से कि मैं तेरी औलाद को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर की रेत के किनारों की मानद कर दूंगा। और चूंकि बनी इस्राएल कौम खुदा की कौम थी, अब खुदा ने अपनी कौम को छुड़ाने के लिए मूसा और हारून को चुना। और अगर हम खरोज की किताब उसका 4था बाब पढ़ें और 4थे बाब की 23वीं बल्कि 22वीं आयत से पढ़ें तो खुदा क्या कहता है इस्राएलियों के बारे में। लिखा, और तू फ़िरौन से कहना, जब खुदा मूसा को चुनता है, कहता है और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पेलोठा है, और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पेलोठे को मार डालूँगा। यानी खुदा इसलिए अपनी कौम को छुड़ाना चाहता था। एक तो खुदा अपनी कौम को अपना बेटा कह रहा है बल्कि पेलोठा कह रहा है, दूसरी बात इसलिए कि वो खुदावन की इबादत आज़ादी से कर सके। अब खुदा ने क्या किया, जब 10वीं आफत आई तो खुदा ने 9वीं आफत तक उन्होंने जाने नहीं दिया। फ़िरौन ने बनी इस्राएल लोगों को जाने नहीं दिया। 10वीं आफत जब आई तो अब इसमें खुदा ने फसा मनाने के लिए कहा।
मूसा से कहा कि तू इस तरह से करना। आपके सामने मैंने खुरूज उसके बारे में बात की, पहली ता 14वीं आयत तक तिलावत की है कि तू फसा खाना, फसा मनाना। क्यों? इसलिए कि खुदा उनको छुड़ाना चाहता था। और ये ईद फसा मनाई कैसे जाती थी? गालबन लाखों लोग जो थे यरूशलेम में आकर ईद फसा मनाते थे, लेकिन ये पहली ईद फसा मिस्र में हुई। लेकिन इसके बाद यरूशलेम में लोग आकर ईद फसा मनाते थे। और ये ईद फसा गालबन कहा जाता है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ये निसान का महीना था, और ये गालबन अप्रैल या मार्च का महीना कहा जाता है कि ये इसकी 14वीं तारीख थी ईद फसा की। और ये जो महीना था ये यहूदियों के नज़दीक साल के शुरू होने का महीना था, ये साल का पहला महीना था। यानी खुदावन नए साल में एक नया काम कर रहा है बनी इस्राएल कौम के लिए, ताकि वो गुलामी से आज़ाद हो सके। कई बार हम जब हर बार नया साल आता है या नए साल का आगाज़ होता है तो हम बड़े वादे खुदा के साथ करते हैं, हम बहुत सारी प्लानिंग्स अपने ज़हन में रखते हैं, साल ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन माज़रत के साथ 10 दिन गुजरते हैं तो हम भूल जाते हैं हमने खुदा के साथ क्या क्या वादे किए हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक नया दौर खुदा शुरू करना चाहता था, एक नया काम खुदा करना चाहता था। बनी इस्राएल कौम जो 430 साल से दुख और मुसीबतों में ज़िंदगी बसर कर रही थी, खुदा उन्हें रिहा करना चाहता था। और फिर ईद फसा मनाने के लिए कहा गया। मूसा से कहा कि सब बनी इस्राएल को ये बता दे। और ये मनाई कैसे जाती थी? इसमें एक बर्रा होता था, वो लिया जाता, यकसाला बर्रे का जिक्र है। और फिर इसके साथ जो है वो कड़वा सागपात होता, मैं के 4 प्याले गालबन होते। तो इस तरह से ये मनाने का तरीक़ाकार था। और ईद फसा में ये गालबन जो बर्रा जो चुनते थे वो 4 दिन पहले जो था वो इससे लेकर आते थे घर में अपने। और एक मुफस्सर हाफमैन इसके बारे में कहता है कि 4 दिन से मुराद वो 400 साल की गुलामी थी जो वो मिस्र में करते थे, ताकि ये इस बर्रे को सामने रखकर 4 दिन तक अपनी उस गुलामी के बारे में जो 400 साल तक ये गुलाम रहे उसके बारे में गौर व खोज कर सके कि खुदा ने इतने अरसे के बाद हमें रिहा किया। और फिर मैंने जैसे बताया इसमें जो था वो 4 प्याले होते थे मैं के, और इसमें रोटी होती थी, कड़वा सागपात होता था। कड़वा सागपात जो था ये कड़वाहट थी कि जो 400 साल इन्होंने वहाँ पर मुसीबत में, ज़िल्लत में, परेशानी में जो है गुजारे हैं, ये कड़वा सागपात उसकी याद के लिए था कि ये खाते और याद करते थे कि हमारे साथ किस किस तरह से हुआ था। और फिर ये पहला प्याला जब लेते, 4 प्याले होते, पहला प्याला जब पीते तो उसके बाद ये दुआ करते और साग और कड़वे सागपात को लेते और इसके साथ चटनी भी होती थी। और फिर ये 400 साल मिस्री गुलामी की मैं पहले बता चुका हूँ, जो कड़वा सागपात था ये उसकी गुलामी की याद गारी में लेते थे कि हमने इतने साल जो है यहाँ पर गुलामी में जो है गुलामी में बसर किए हैं। और इसके बाद मिस्र से खरूज तक की सारी कहानी दोहराई जाती थी। ये इनका तरीक़ेकार ये होता था फसा मनाने का। और ये फिर ज़बूर जो थे गालबन ज़बूर 113 था, ज़बूर 118 जो थे ये गाया करते थे। पहले ज़बूर 113 गाते थे और फिर इसके दौरान दूसरा प्याला लिया जाता था और दूसरे प्याले के बाद फिर बर्रे को, रोटी को कड़वे सागपात के साथ खाया जाता था। और फिर इसके बाद तीसरे मरहले में दुआ के बाद निजात का प्याला जिसका जिक्र ज़बूर 116 उसकी 13वीं आयत में है वो लिया जाता था। आखिर में ज़बूर 114 से ज़बूर 118 गाने के बाद खाना ख़त्म हो जाता और आखिरी प्याला जिसे बरकत का प्याला कहा जाता है आपस में बांट कर पिया करते थे। इस तरह इस फसा को मनाया जाता था। और इस फसा को मनाने के लिए गालबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग और कम से कम 10 लोग हुआ करते थे।
10 लोग हुआ करते थे, लेकिन अगर ज़्यादा होते तो 20 लोग हुआ करते थे, और इससे ज़्यादा लोग जो थे वो फसा नहीं खाया करते थे। और जब हम मज़ीद इसके बारे में देखें तो जब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ फसा खा रहे थे। अगर हम देखें मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और 26वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। सो हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा उन्होंने खाई। हम पहली फसा हमने देखी खरूज की किताब उसके 12वें बाब में, और आखिरी फसा जो यीशु मसीह हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाई, और ये लोग गालबन 13 लोग थे। लेकिन बताना ये चाहता हूँ, फसा का बर्रा जब पहली फसा में चुना गया तो उसमें उसको हम देखते हैं कि उस बर्रे को जो था वो उन्होंने भून कर खाया, उसको उन्होंने काटा नहीं है। और जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो पौलुस रसूल करंथुस की कलीसिया में बयान करता लिखता है कि मसीह खुदावन जो है वो हमारा फसा है। आमीन, वो हमारा फसा है, क्योंकि फसा का बर्रा वहाँ पर हम देखें तो बिल्कुल ये हम देखते हैं कि जिस तरह से वो यहूदी लोग, इब्रानी लोग, जिस तरह से बनी इस्राएल लोग उस फसा को मना रहे हैं, और उनसे कहा गया, खुदावंद ने कहा कि तुम अपने दरवाज़ों की चौखटों पर बर्रे का खून लगा देना, यानी जब फरिश्ता गुजरेगा या मैं गुजरूंगा तो जिस घर पर बर्रे का खून लगा होगा उस घर को छोड़ता चला जाऊंगा, और जिस घर पर बर्रे का खून नहीं लगा होगा उनके पैलोठों को मारूंगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि फिरौन जाने नहीं दे रहा था, और सो क्या हुआ कि उनके पैलोठे, मिस्रियों के पैलोठे मरना शुरू हो गए। अब क्या है, अब पूरे मिस्र में कहर मचा है, पूरे मिस्र में चीखना और चलाना है, यहाँ तक कि फिरौन का अपना पैलोठा बेटा भी मारा गया। खुदा ने उसे भी मार दिया, क्योंकि बार बार खुदा की नाफरमानी कर रहा था, खुदा के लोगों को जाने नहीं दे रहा था, उसे मार, और उसके बेटे को भी, और उसके बेटे से ही मौत का आगाज हुआ। फिरौन के बेटे को मारा गया, खुदा ने उससे उसका पैलोठा बेटा मार दिया, और फिर सारे मिस्रियों के जितने भी घराने थे मिस्रियों के, हर एक के पैलोठे को खुदा ने मार दिया। वजह क्या थी? क्योंकि बनी इस्राएल कौम को फिरौन और उसके लोग जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन बनी इस्राएल के दरवाज़ों की चौखटों पर बर्रे का खून लगा था। आपको बताना चाहता हूँ, आज भी जिन जिंदगियों पर यीशु मसीह का खून आ जाता है, जिन घरानों पर यीशु मसीह का खून आ जाता है, वो घराने सेफ हो जाते हैं। और यीशु मसीह चूंकि ये भी खुदा का बर्रा था, और इसके बारे में मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं, यूहन्ना अस्तबागी ने कहा, देखो वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह खुदा का बर्रा था, और जो दुनिया के गुनाह उठा ले गया, उसे हम देखते हैं कि आखिरी फसा की रात उसे पकड़ा गया, उसे ले जाया गया, उसे मारा गया, उसे सलीब दे दिया गया, और वो मेरी और आपकी खातिर मर गया। उसने मेरी और आपकी खातिर सलीब पर अपनी जान दे दी, और उस पर बतेरा जुल्म डाला गया। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर कहा उनके लिए, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। हमारे साथ चाहे कितना भी बुरा सलूक क्यों ना हो, कोई हमें कितना भी बुरा क्यों ना कहे, कोई हमें कैसा ही भला क्यों ना कहे या बुरा क्यों ना कहे, कोई हमें हमारे कामों में कितनी ही रुकावट क्यों ना डाले, कोई हमारे लिए रास्ते में कांटे ही क्यों ना बिछाए,
यीशु मसीह की तालीम यह है कि हमें उनको मुआफ़ करना है, हमें उनको मुआफ़ करना है। एक और ख़ास बात जो यहाँ पर करना चाहता हूँ, ये फसा जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, हर एक घराने के लिए थी कि घराने फसा मना रहे थे। यानी हर एक घराना खुदा के हजूर में है और वो फसा मना रहा है, इबादत कर रहा है, और खुदा क्यों उन्हें जो था वो छुड़ा रहा था, इसलिए कि वो मेरी क्या करें, इबादत करें। ज़रा आप चेक कीजिए, क्या आपका घराना खुदा के हजूर में आता है? वो इबादत करें, और इबादत के लिए खुदा उन्होंने वहाँ से छुड़ाया ताकि मेरी कौम मेरी इबादत कर सके, और उनके दरवाज़ों पर बर्रे का खून लगाया और उन्हें बचा लिया, अंदर सेफ है। याद रखिए, हर वो घराना जो हर रोज़ खुदा की इबादत करता है और यीशु मसीह के खून से सेफ हो जाता है। अगर आप अपने घराने के साथ इबादत नहीं करते, हर रोज़ आज आप अगर अपने घराने को लेकर बैठते नहीं हैं, तो अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। आप सरबराह हैं, आप बाप हैं, आप माँ हैं, आप घर में बड़े हैं, आप छोटे हैं, आप बच्चे हैं, सब मिलकर एक दूसरे को लीजिए, अपने घराने के साथ बैठिए और इबादत कीजिए। याद रखिए, जब आप अपने घराने के साथ इबादत करेंगे तो खुदावंद आपको सेफ कर देगा, आपको बचा लेगा खुदावंद, क्योंकि आपके घराने के चारों ओर पाक रूह की बाढ़ लग जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है आपके घराने पर आ जाएगा। आमीन कह सकते हैं। सो आज ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए है। अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें ताकि हम खुदावंद से बरकत हासिल करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, इस कलाम की वसासत तो हम सबों को बरकत दे और इस कलाम के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करने का बोझ अनायत फरमा, ताकि हम इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, बरकत पाएँ, तुझ में बढ़ते जाएँ, मसीह खुदा उनका नाम जलाल पाए, यीशु के नाम में आमीन।